देश के सम्मानित उत्पीड़ित सहारा जमाकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने पैसे के लिए जागें और समय दें। यदि अगर समय नहीं दिए तो याद रखो पैसा वापस नहीं मिलेगा। सुब्रत राय सहारा की ठग कंपनियां आज देश के सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक सभी को अपना चंदा देती हैं, जिस कारण आज कोई भी जमाकर्ताओं के पक्ष में नहीं बोल रहा है। पक्ष की बात जाने दिए, न्याय और धर्म संगत बात नहीं बोल रहा है। बड़े दुख की बात है कि भारतवर्ष का साम्राज्य राज्य बिल्कुल हस्तिनापुर जैसा हो गया है। हस्तिनापुर में जब पांडवों के साथ में अत्याचार हो रहा था, उनका हिस्सा उनको वापस नहीं मिल पा रहा था, तो विदुर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो उनके द्वारा उनकी दुर्योधन की अनीतियों का विरोध किया गया था। श्री कृष्ण भगवान भी दूत बनकर आए थे और उनका हिस्सा दिलवाना चाह रहे थे, परंतु उनका भी हस्तिनापुर की सभा पे अपमान किया गया। इसी तरह के सहारा के जमाकर्ता आज किसी भी राज दरबार में जाते हैं, उनका अपमान किया जाता है। चाहे क्षेत्र का एमएलए हो, चाहे क्षेत्र का एमपी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे भारत सरकार का मंत्री हो, आज जिसके पास सहारा की पीड़ा लेकर के जमाकर्ता पहुंचते हैं तो उसका अपमान ही किया जाता है। भुगतान के बारे में कोई बात नहीं की जाती है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज देश चुनावी मोड़ पर आ चुका है। सभी मतदाताओं, सभी जमाकर्ताओं, अब समय आपके हाथ में आ रहा है। अपनी खोई हुई धनराशि को प्राप्त करने के लिए एक ऐसी मोहर लगाना है, ऐसी बटन दबाना है जो तुम्हारे साथ न्याय कर सके, तुम्हारे धर्म की बात कर सके। आज तुमने सत्ता पक्ष को खूब देख लिया, आज इतने दिन से लड़ाई लड़ी जा रही है, परंतु कोई भी इस बात पर बोलने को तैयार नहीं है कि इनका भुगतान किया जाए। आखिर अगर माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार कह दें कि सुब्रत राय सहारा भुगतान करो, तो सुब्रत राय सहारा की औकात नहीं है कि जमाकर्ताओं का भुगतान न करें। यही हाल रियल एस्टेट हाउसिंग क्यूसाब के जमाकर्ताओं का है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी आज तक कोई भी कार्य इन पीड़ित जमाकर्ताओं के पक्ष में नहीं कर सकी हैं, न कोई कार्य कर सकी हैं। पक्ष की बात जाने दो, न्याय और धर्म की बात नहीं कर सकी हैं। आखिर ऐसा क्यों? देश जानना चाहता है, अब देश का आम मतदाता जानना चाहता है कि क्या अन्याय की सरकार है, कि अन्याय का पक्ष ले रही है। जिनके साथ जिनको पीड़ा पहुंची है, जिनके साथ अधर्म हुआ है, उनके साथ तुम्हारा दायित्व था कि न्याय करती, परंतु आप न्याय नहीं कर रही हैं। इसका मतलब सरकार अब उन अन्यायियों से जाकर के मिल चुकी है जो कि समाज में गांव गरीब के लोगों पर अत्याचार और उनका आर्थिक नुकसान कर रहे हैं, उनके साथ में खड़ी है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि जागो और जगाओ, भुगतान पाने के लिए अपनी ताकत को और बढ़ाओ। यदि 2023 में भुगतान नहीं तो याद रखो आदरणीय मोदी जी, आपकी केंद्र सरकार को मतदान नहीं होगा। इसके जिम्मेदार और कोई नहीं, केवल सुब्रत राय सहारा होंगे। आपकी सरकार अगर जाएगी, लोगों को दुख भी पहुंचेगा, परंतु जब व्यक्तिगत नुकसान होता है तो वहाँ न धर्म दिखता है, न जाति दिखती है। इसलिए इस बात के लिए केवल सुब्रत राय सहारा की कंपनियां जिम्मेदार होंगी। आपकी सरकार अगर सत्ता से बाहर होती है तो निवेशकों का भुगतान न होना और सुब्रत राय सहारा का अन्याय का साथ देना आपका सबसे बड़ा अपराध होगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय उत्पीड़ित सहारा निवेशक जिंदाबाद।